इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद सिराज की नई गेंद की गेंदबाजी बहुत खराब रही है। जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी नई गेंद का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, गेंद स्विंग हो रही है, सीम हो रही है और उनको नई गेंद से विकेट भी हासिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज जो इंडिया के लिए पिछले 1.5 से 2 साल में नंबर 1 फास्ट बॉलर बन के इमर्ज हुए थे, वो नई गेंद के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। मिडिल ओवर में अच्छी गेंदबाजी जा रही है, वहां पर विकेट्स निकाल रहे हैं, लेकिन नई गेंद जो एक फास्ट बॉलर की ताकत होती है, जब गेंद नई हो, स्विंग हो रही हो, मूव कर रही हो, उस वक्त पर मोहम्मद सिराज को विकेट्स नहीं मिल रहे हैं। ये इंडिया के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम बन गई है कि मोहम्मद सिराज नई गेंद से बेहतर गेंदबाजी नहीं कर रहे। तो ऐसा क्या हो गया सडनली उनके साथ जो एशिया कप के फाइनल में 6 विकेट लेने के बाद से वो यहां पर इंडिया में वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। अगर आप उनकी गेंदबाजी को समझे तो 2 गेंद उनके पास है। एक जो उनकी स्टॉक डिलीवरी है, जो राइट हैंडर को छोड़ करके जाती है, जो वो आउट स्विंगर का इस्तेमाल करते हैं, वो एक गेंद है उनकी जो बड़ी जबरदस्त गेंद है उनकी। लेकिन दूसरी गेंद जो उनकी स्क्रैम्बल सीम वाली गेंद है, जिस पे आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंडर को छोड़ करके जाती है, राइट हैंडर को अंदर आती है। बहुत सारे बल्लेबाजों को उन्होंने बोल्ड किया, एलबीडब्ल्यू किया, राइट हैंडर्स को, लेफ्ट हैंडर्स को स्लिप में कॉट बिहाइंड करवाया और इस वाली गेंद से उनको सक्सेस बहुत मिली है। एशिया कप के फाइनल में भी उनको बहुत सारे विकेट उस पर्टिकुलर डिलीवरी से मिले थे। आपको याद होगा कि 2022 के शुरू में जनवरी में जब साउथ अफ्रीका का टूर चल रहा था तो वहां पर भी उनके साथ कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम हो रही थी और उस दौरे पर भी उनको उतनी सक्सेस नहीं मिली थी, क्योंकि वहां पर भी वो स्क्रैम्बल सीम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे थे और उसमें उनकी जो स्टॉक डिलीवरी है उससे फोकस कहीं ना कहीं उनका हट गया था। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि ये वाली गेंद अगर आपको मदद नहीं मिल रही हो विकेट से और चीजें आपकी तरफ ना जा रही हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है। जहां एक तरफ आप अगर देखेंगे मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह दोनों बहुत अच्छा सीम प्रेजेंटेशन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। आप चाहे मोहम्मद शमी की सीम प्रेजेंटेशन देखिए कि एक तो सीम बड़ी सीधी रहती है और दूसरा रिस्ट आप देखेंगे कि पूरा लास्ट तक जो है वो लगा के रखते हैं। तो आपको देखते हैं ना ऑफ द विकेट एक जो जिप मिलती है ना, वो आपको जसप्रीत बुमराह के साथ दिखेगी, मोहम्मद शमी के साथ दिखेगी। और साथ में आप जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में देखेंगे जो एक बैक स्पिन होती है, आप जब करते हैं विद द रिस्ट, आप जो लगाते हैं रिस्ट को लास्ट तक लगा के रखते हैं, जो बैक स्पिन होती है गेंद, उससे ऑफ द विकेट आपको एक जिप मिलती है। वो सिराज की गेंदबाजी में मिसिंग है, बिकॉज सिराज एक तो सीम पे गेंद ही नहीं कर रहे हैं, ज्यादा स्क्रैम्बल सीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि सीम बबल होते हुए जाती है और उसमें आपको उतना जिप मिल ही नहीं पाता, बिकॉज हमेशा गेंद जो है वो सीम पे लैंड होती नहीं, कभी कभार होती है और कभी कभार नहीं होती है। तो वो फिर आपके लिए चैलेंज होता है कि नेचुरली जो आप विकेट से परचेज करते हैं, अगर आप सीम को विकेट पर हिट करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको हमेशा जो है वो मिलता है। अब सिराज कर क्या रहे हैं कि सिराज जो है वो स्क्रैम्बल सीम के साथ ज्यादा गेंदबाजी कर रहे हैं कि आप उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली रिलीज करते हुए, और जो विप होती है बेसिकली रिस्ट का विप होता है, आप उसको लगाने की कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं। उससे फिर आपका सीम प्रेजेंटेशन जो है वो उतना बेहतर नहीं रहता और आपका सिराज का जो आउटस्विंगर डिलीवरी जो राइट हैंडर को छोड़ करके जाती थी उसका इस्तेमाल अभी वो बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं कर रहे। आप अगर उनकी नई गेंद की गेंदबाजी देखेंगे तो 90% गेंदबाजी जो है वो स्क्रैम्बल सीम के साथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिराज के पास वो स्किल नहीं है अच्छे सीम प्रेजेंटेशन के साथ गेंद कर सकें। राइट हैंडर को छोड़ के जाने वाली और लेफ्ट हैंडर को अंदर लाने वाली गेंद उनकी स्टॉक डिलीवरी है। हाँ, एक चैलेंज उनके साथ है कि लेफ्ट हैंडर को छोड़ना हो या राइट हैंडर को गेंद अंदर लानी हो तो वो विद द सीम उनकी अंदर नहीं आती। ये प्रॉब्लम बहुत सारे गेंदबाजों के साथ ओवर द ईयर्स रही। आप शायद डेल स्टेन को भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम आपने उमेश यादव के साथ भी देखी, विद द सीम जो है वो गेंद अंदर नहीं आती। आप शमी को देखें, बुमराह को देखें तो विद द सीम अंदर ला सकते हैं और विद द सीम बाहर लेके जा सकते हैं। तो अब उसमें हुआ ये कि उन्होंने स्क्रैम्बल सीम से जब गेंदबाजी की उनको बहुत सक्सेस मिल गई। उससे श्रीलंका में आपने देखा कि 6-6 विकेट वो एक मैच में लेके चले गए। तो इस पर वो बहुत ज्यादा रिलाय करने लग गए हैं और इंडियन विकेट्स पर इन कंडीशंस में ऑफ द विकेट आपको ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा। विद द स्क्रैम्बल सीम आप अगर देखें इन द एयर भी आपको फिर कुछ मिलता नहीं है। जब आप स्क्रैम्बल सीम से बहुत ज्यादा गेंदबाजी करते हैं तो वो जो ओवर डिपेंडेंसी ऑफ स्क्रैम्बल सीम है उनकी, वो उनको कॉस्ट कर रही है और मुझे लगता है कि उनको अपनी स्टॉक डिलीवरी जो है वो सीम अप डिलीवरी बनानी चाहिए। अगर आप अच्छी आउट स्विंगर डाल सकते हैं अर्ली ऑन राइट हैंड बैट्समैन को या लेफ्ट हैंडर को अंदर लाने वाली गेंद टिप्पे पे डाल सकते हैं
तो आप उस गेंद पर भी विकेट निकालेंगे। और ये जो स्क्रैम्बल सीम वाली गेंद है, इसको एज अ वेरिएशन इस्तेमाल करिए। ये हो उल्टा गया है कि स्क्रैम्बल सीम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जो सीम अप डिलीवरी है, जो आउटस्विंगर करते हैं राइट हैंडर के लिए, उसका इस्तेमाल बिल्कुल कर ही नहीं रहे। और दूसरी चीज आप अगर देखें कि उस स्क्रैम्बल सीम में वो बहुत बार आगे लेंथ लेके चले जाते हैं। जब आप बहुत ज्यादा आगे लेंथ लेकर के चले जाएंगे, तब भी आप बैट्समैन को वो ड्राइविंग लेंथ दे देंगे, हाफ वॉली दे देंगे। तो थोड़ा सा उनको ना लेंथ पे अपना कंट्रोल रखना होगा कि सही एरिया में लगातार गेंदबाजी करें और सीम का इस्तेमाल करें। बीइंग अ फास्ट बॉलर, सीम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जो इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद सिराज ने एज ए फास्ट बॉलर कम किया है। अच्छी पेस पर गेंदबाजी हो रही है, बहुत सारी चीजें सही हो रही है, लेकिन सीम का इस्तेमाल मोहम्मद सिराज बहुत बहुत कम कर रहे हैं। और यही वजह है जहां पर आप मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की गेंदों को इतना हरकत करते हुए देखते हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज की गेंद हरकत नहीं कर रही है। लेकिन उनको जो मिडिल ओवर्स में सक्सेस मिली है, वो भी एक कमाल की चीज रही है। मिडिल ओवर्स में वो बेसिकली क्रॉस सीम का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और क्रॉस सीम से जब आप गेंदबाजी करते हैं तो हमेशा बल्लेबाज के लिए भी दुविधा रहती है, और एज ए बॉलर भी आपको पता नहीं होता कि कौन सी गेंद क्या करने वाली है। तो उसमें क्या होता है कि जब गेंद इस तरह से गिरती है, लेदर पे गिरती है, तो स्किड कर जाती है। बहुत बार सीम पे गिरती है तो शायद उतना स्किड करके नहीं आती है, वैसे नहीं आती। तो थोड़ा सा एक गेंद के मूवमेंट में, चलने में एक जो बेसिकली डिफरेंस आता है, वो एक सरप्राइज एलिमेंट कहीं ना कहीं लेके आता है। तो मिडिल ओवर्स में क्रॉस सीम से पकड़ के फेंकना उनको कंट्रोल भी बेटर देता है, और उनकी सक्सेस के पीछे वजह भी यही रही है जो मिडिल ओवर्स में उन्होंने क्रॉस सीम का इस्तेमाल किया है। लेकिन नई गेंद का इस्तेमाल विद द सीम मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज को करना पड़ेगा। जिस तरह से आप मोहम्मद शमी को देख रहे हैं, जसप्रीत बुमराह को देख रहे हैं, और जसप्रीत बुमराह तो अलग ही कंट्रोल आप उनकी गेंदबाजी में विद द सीम करते हुए देख रहे हैं, वो कमाल का है। और जो बेसिकली जसप्रीत बुमराह आके डेक को भी हिट कर रहे हैं उसी जगह से, सीम भी बहुत अच्छा रह रहा है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप डेक को हिट करें विद द सीम और विद द बैक स्पिन, तो आपको हमेशा जो है ना वो जिप ऑफ द विकेट जो बेसिकली बात की जाती है क्रिकेट में, वो हमेशा मिलेगा। यही चीज आप मोहम्मद शमी के साथ भी देख रहे हैं। और शमी ने एक नई चीज डेवलप करी है कि जो नेचुरल लेंथ उनका थोड़ी सी पीछे होती थी, उसको हल्का सा आगे लेके गए हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा विकेट टेकिंग डिलीवरीज जो है वो मोहम्मद शमी से गिरते हुए आपने देखी है। तो दोनों ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की है। मोहम्मद सिराज को थोड़ा सा शमी से बस सीखने की जरूरत है, बुमराह से सीखने की जरूरत है कि सीम अप डिलीवरी का इस्तेमाल पहले 10 ओवर में ज्यादा करें और अपनी लेंथ को ठीक रखें। लाइन थोड़ा सा पहले 1-2 मैचेस में इधर उधर हुई थी, जरूर एक प्रॉब्लम थी, बट मेन प्रॉब्लम मुझे लगता है कि थोड़ा लेंथ रही है अगर आप मोहम्मद सिराज की बात करें, क्योंकि एक तो बिना सीम के गेंदबाजी कर रहे हैं और बहुत आगे चले जाते हैं, तो फिर वो हाफ वॉली बन जाती है, इजी डिलीवरी बेसिकली बल्लेबाज के लिए बन जाती है। अगर उसको ठीक कर लेते हैं तो जरूर उनको भी इस वर्ल्ड कप में बुमराह और शमी जैसी सक्सेस मिल सकती है। और अगर नहीं जा रही है तो कप्तान को उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वन चेंज गेंदबाजी उनको कराएं। अगर तीनों गेंदबाज आपके खेल रहे हैं तो फिर वो आपके लिए ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी, क्योंकि जब उनको फील्ड खुल जाती है और अपना क्रॉस सीम से गेंदबाजी करना शुरू करते हैं तो वो ज्यादा बेटर फील कर रहे हैं, ज्यादा कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं एज अ बॉलर अगर बात की जाए तो। यही है दोस्तों, मोहम्मद सिराज को अपनी गेंदबाजी में इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा अपना सीम अप डिलीवरी पर रिलायंस बढ़ाना पड़ेगा, और अपनी आउट स्विंगर उनको अर्ली ऑन विकेट भी निकाल करके दे सकती है, उस पर उनको काम करना पड़ेगा और उसको ज्यादा फेंकना पड़ेगा, तभी उनको ज्यादा सक्सेस इस वर्ल्ड कप में मिल सकती है। यही था दोस्तों, इस वीडियो में आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें अब तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।